अगर हम लोग इसी बात को जो है सिंप्लीफाई करके समझें यानी ब्रेक डाउन करके समझें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। लेट्स सी अबाउट दैट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसकी नोटेशंस कि कौन सी नोटेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। देखिए तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है कि ये और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक दूसरे के जो है इन दुश्मन है। लेकिन ऐसा हम लोग किसी को बता तो नहीं सकते ये ऐसा दुश्मन है, ठीक है। जैसे मेरी कज़न, मैंने आपको वाक्य बताया था पिछले जो है एक्सरसाइज में कि मेरी कज़न कहती है इधर खूबसूरत नहीं लग रहा, तो टीचर कहती है इसको इधर जो है हम लोग शिफ्ट कर देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का बेसिक होता है जो कि मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज ये चैनल क्या करता है, मिस्ट्री को नहीं जो है रहने देता, मिस्ट्री को हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है नोटेशंस को समझेंगे यहाँ पे कि कौन सी नोटेशन हमें क्या बता रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग नोटेशन को समझें तो नेचुरल लॉग, देखिए ये नेचुरल लॉग है, ये सम फंक्शन है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ सम फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास सम फंक्शन हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये क्या है, ये है हमारे पास नेचुरल लॉग इनवर्स ऑफ एक्स, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आर है बट वी विल यूज़ एक्स बिकॉज हम लोग एक्स को हमेशा जो है बेसिक चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन बता रहा है, नेचुरल लॉग का इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पर लिख दें इनवर्स फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये फंक्शन है, ये उसका क्या है, ये उसका इन्वर्स है, ठीक है। और इन्वर्स फंक्शन किस चीज़ के इक्वल होता है, हमें अच्छा खासा पता है, हमने जो है पीछे इसको पढ़ा हुआ है कि इन्वर्स फंक्शन जो है किस चीज़ के इक्वल होता है। चलिए ये भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि बड़ा बोर्ड ले रहे हैं मैम, ताकि ना आपको ज़्यादा जो है रेप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह हम लोग न्यू बोर्ड भी लेंगे, ठीक है। आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरे पास जो है कुछ पैसे आए और मैं न्यू बोर्ड ले सकूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए ये तो नोटेशंस थी। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे इसमें और पुट करेंगे और आंसर हमारे पास यही आएगा, ठीक है। किस तरह से, लेट्स सी। ये तो है हमारे पास फंक्शन और उसका इन्वर्स। नाउ आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट में ही हमने पढ़ा था, ज़्यादा देर नहीं हुई हमें ये पढ़े कि इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, e की पावर ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने बताई थी, तो ये हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको रिप्लेस करूँगी विद दिस। तो चलिए इसमें रिप्लेस करते हैं। नेचुरल लॉग अपनी जगह पे रहेगा, नेचुरल लॉग की जगह मैं क्या लिख दूंगी, e की पावर ऑफ एक्स लिख दूंगी इक्वल टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर आर है तो मैं यहाँ पर भी आर यूज़ करूँगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आर वेरिएबल ले रहे हैं तो मैं हर जगह आर लिखूँगी। नेचुरल लॉग ऑफ इनवर्स आर ई की पावर ऑफ आर, तो ई की पावर ऑफ आर, ठीक है, इक्वल टू आर। ये हम लोग इक्वल लाएंगे इस चीज़ की, इसको हम लोग जो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों जो है हमारे पास सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग किस चीज़ की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, अब हम लोग दोबारा से यूज़ करेंगे। किस तरह से, लेट्स सी। ऊपर चलते हैं। तो नेचुरल लॉग e की पावर ऑफ r इक्वल टू आर, हमने ये करना है प्रूफ। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वही पावर प्रॉपर्टी। पावर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, तो ये पावर r है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। मेरे पास क्या बच गया, नेचुरल लॉग e इक्वल टू r, जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ ई किस चीज़ के इक्वल है, मैं अभी शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास 1 के इक्वल है। तो चलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आर वन इक्वल टू आर, एंड 1 आर क्या होता है, आर ही होता है, इक्वल टू आर। तो देखिए किस तरह से मैंने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नोटेशंस को समझेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या चीज़ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, और इसी से हमारा जो है आंसर प्रूफ होगा, ठीक है। देखिए हमने कितनी सिंपली सॉल्व कर दिया। ये हमने क्या सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया नेचुरल लॉग, हमने सॉल्व किया नेचुरल लॉग विद नेचुरल लॉग इनवर्स ऑफ ई की पावर ऑफ आर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू आर, ठीक है। तो होप कि सबको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह से यूज़ किया है। तो नाउ चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट जो है डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन का नाम क्या है, द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी हम लोग आ गए हैं अपने पॉइंट 4 की तरफ, ठीक है। पॉइंट 4 की तरफ आ गए हैं। नाम क्या है, दी
नेचुरल, अच्छा नेचुरल लिखना था, द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया, जिसमें हम लोग देखेंगे कि द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारे पास जो है डेफिनेशन क्या है और उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ही बेसिक सी जो है डेफिनेशन गिवन है, क्या है वो है, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स ई की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, अभी मैंने आपको जो समझाई थी वो इसी के लिए मैंने समझाई थी, ये यूज़ करके मैंने आपको वो चीज़ समझाई थी, क्या था वो था नेचुरल लॉग इनवर्स ऑफ ई की पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो होप कि सबको समझ आ गई होगी। इन डेफिनेशंस को आपने याद रखना है, नोटेशंस को आपने याद रखना है, ताकि आप जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पता हो कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है या फिर कौन सा जो है मेथड यूज़ करना है। नाउ हमारे पास आ गया है इन्वर्स इक्वेशन ऑफ ई की पावर ऑफ एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट है, इसको हम लोग 5 पॉइंट में डाल देंगे, बोलेंगे इन्वर्स इक्वेशन ऑफ फॉर ई की पावर ऑफ एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह और इसमें क्या क्या पॉइंट जो है हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास कि अगर हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट में नेचुरल लॉग की पावर आ गई, ठीक है, नेचुरल लॉग की पावर अगर हमारे पास हो एक्सपोनेंट में, तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगी, वो हमारे पास होगी एक्स के इक्वल। और इसके लिए भी एक जो है हमारे पास पॉइंट है, ऑल एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एक्स हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तब, क्यों, ई और जो नेचुरल लॉग है वो क्या है, वो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है। जब भी एक दूसरे के इन्वर्स चीज़ आती है वो कैंसिल होकर रहती है, एक दूसरे के दुश्मन है, मार डालेंगे एक दूसरे को, सिर्फ एक्स बेचारा जो है हमारे पास रह जाएगा। तो अगर हम लोग इसको मोर इजीली समझें, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं कि किस तरह से हमारे पास नेचुरल लॉग जो है एक्स हमारे पास जो है वैल्यू एक्स देगा, तो लेट्स सी, इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन की वो डाल देती हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं ये चीज़ को क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आएगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है रिलेशन समझेंगे ई का और किस चीज़ का, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। ठीक है, ई और नेचुरल लॉग का रिलेशन सबसे पहले समझेंगे कि ये रिलेशन असल में है क्या। काफ़ी ज़्यादा शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है ना, तो जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, हम लोग इनकी प्रॉपर्टी को, ई की प्रॉपर्टी को जब हम लोग इसकी पावर को, ई की पावर को जब हम लोग राइज करते हैं, तो ये हमारे पास ओरिजिनल पावर में क्या आ जाता है, अगेन आ जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई की पावर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग। ठीक है, दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉग को सबसे पहले अप्लाई कर दिया। अब लेट करते हैं कि a इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर ऑफ, ये क्या है a। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लेट किया कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स a के इक्वल है और हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी, देखें ये चीज़ e की पावर ऑफ a और a है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कहाँ कहाँ हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पावर प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं, किस तरह से, चलिए देखते हैं। ये ऊपर के थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं हटा देती हूँ, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है नेचुरल लॉग ई पावर ऑफ ए इक्वल टू ए। ठीक है, जब हम लोग कोई चीज़ जो है वो प्रूफ करते हैं तो उसका इक्वल आना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी क्या है, पावर प्रॉपर्टी है यहाँ पे, POWER, पावर प्रॉपर्टी। जो पावर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, नेचुरल लॉग ई
इक्वल टू ए। हमें पता है कि नेचुरल लॉग ई जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ई हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो ये हो जाएगा A1 इक्वल टू ए एंड A इक्वल टू ए। तो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि किस तरह से हम लोग के पास नेचुरल ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है। तो ये तो फर्स्ट था। अब हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। एंड ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, नो, आपको बेसिक जो मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आपसे कोई जो है इसका रीज़न पूछे, अक्सर जो है एमसीक्यूज़ में इनके रीजंस आते हैं। ये जो है एमसीक्यूज़ के लिए ये सारी डेफिनेशंस एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी आप जो है स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। नाउ हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या दिया गया है, डेफिनेशन में हमें गिवन है नेचुरल लॉग ई की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ई की पावर ऑफ एक्स विद नेचुरल लॉग एक्स कैसे आ गया। अगर हम लोग डेफिनेशन को रिकॉल करें तो हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट जो है वो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट हैं, हमेशा कैंसिल होते हैं। एंड साथ ही अगर हम लोग एक्स की, जब हम लोग एक्सपोनेंट को कोई भी पावर देते हैं तो हम देखते हैं कि जो ई है हमारे पास कितनी पावर को क्या कर रहा है, कितनी पावर को राइज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारे पास राइज टू द पावर ऑफ एक्स है। अगर यहाँ पर हम लोग सिंपली प्रॉपर्टी अप्लाई करें पावर की, तो x हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा विद नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल टू एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास 1 की इक्वल है, तो x इक्वल टू एक्स, और इसी से हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो जाती है। तो देखिए हर जगह हम लोग इनकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इनकी जो है वैल्यू यूज़ कर रहे हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है, वो होता है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है। हमें याद रखना चाहिए ताकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद अवर सेकंड पॉइंट। बट अगर हम लोग उससे पहले देखें तो हमें एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है यूजिंग द इनवर्स इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इनवर्स इक्वेशन को थोड़ा सा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पर हमारे पास, बट ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल्स को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये वाली जो वीडियो है काफ़ी लेंथी ऑलरेडी हो रही है, फिर और भी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे। इसको हम लोग कहाँ पर करेंगे, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ हमारे पास जो है पॉइंट आ गया है 5 था, अब शायद 6 है। देख लें अगर मैं बीच में स्किप कर गई हूँ कोई पॉइंट, ठीक है, नंबर। तो ये है हमारे पास द जनरल एक्सपोनेंट फंक्शन ऑफ ई की पावर ऑफ एक्स। ई की पावर ऑफ एक्स का हम लोग जर्नल जो है एक्सपोनेंट फंक्शन पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें डेफिनेशन गिवन है जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, फॉर एनी नंबर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद द बेस किस चीज़ का होगा, विद बेस b, ठीक है ना। तो ये है, फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि x है और बेस b है, ठीक है। डेफिनेशन को मैं ज़रा ब्रेक डाउन करके लिख रही हूँ। एंड साथ ही हमें गिवन है कि a की पावर ऑफ x इक्वल टू e की पावर ऑफ x विथ नेचुरल लॉग ऑफ a। अब इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि किस तरह से a की पावर ऑफ x हमारे पास इक्वल होता है a की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल। और उससे पहले मैं बताती चलूँ कि इसको हम लोग कैसे बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बेस विथ a है, बेस विथ पावर a, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद बेस a और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है x, ठीक है। चलिए आइए इसको अब हम लोग प्रूफ करते हैं। a की पावर ऑफ x इक्वल टू e की पावर ऑफ x विद नेचुरल लॉग ऑफ a। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग इसको इसमें प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको इसके इक्वल लाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो प्रूफ हो जाएगी। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ
एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, नीचे लिखती हूँ ये एक्स विद नेचुरल लॉग ऑफ ए, पावर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ए की पावर ऑफ एक्स, ये जो है पावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर पावर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स। अब अगर यहाँ पर देखें तो नेचुरल लॉग को हम लोग जो है बाहर निकाल देंगे, ई की पावर नेचुरल लॉग ए ऑफ एक्स। हमें पता है कि जब भी नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट आते हैं आपस में तो ये जो है कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर आप देखें तो ए ऑफ एक्स के इक्वल ही ये आ गया है और इसी तरह ये हमारे पास क्या हो गया है? प्रूफ हो गया है। तो देखें हर चीज़ का प्रूफ हमें आना चाहिए, जिसे मैं आपको बताती हूँ एमसीक्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज़ में हमेशा आते हैं। और इसी के साथ हमारी जो है नेक्स्ट डेफिनेशन भी हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। नाउ देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है। नाउ है हमारे पास थ्योरम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ क्या? ये ई की पावर ऑफ एक्स। तो ये है हमारे पास 7th वन, ये है थ्योरम नंबर है 3 विद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर लॉ आ गया है, यानी हम लोग को ये चीज़ें जो है हम लोग बहुत ही इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अम्मी हमें खाना प्लेट में दे देती है और हम लोग बस खा लेते हैं, हमें खाना पकाना नहीं पड़ता। तो ये लॉ भी बिल्कुल वैसे ही है, हम लोग इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। इसका हम लोग को कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके प्रूफ हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हमें हर चीज़ का प्रूफ भी पता हो। लेकिन ये वो चीज़ है जिसको हम लोग एज अ डेफिनेशन लॉ होते हैं वो पहले से प्रूफ हुए होते हैं, बस हम लोग उसको एज अ पीस ऑफ केक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लॉ आ जाता है कि ई की पावर ऑफ, ये क्या है? x1 x2। ठीक है, ई की पावर ऑफ x1 है और ई की पावर ऑफ x2 है। जब भी हमारे पास बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? प्लस होती है। तो ई की पावर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास हो ई की पावर ऑफ 2 और ई की पावर ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1, ई की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सी जो है हमारे पास लॉ है ये। नाउ सेकेंड लॉ देखते हैं, ई की पावर नेगेटिव ऑफ एक्स है। हमें पता है जब कोई पावर नेगेटिव में होती है उसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग उसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो पावर जो है पॉजिटिव बन जाती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। नाउ हमारे पास थर्ड लॉ आ जाता है। थर्ड लॉ है हमारे पास ई की पावर x1 डिवाइड्स ई की पावर ऑफ x2। बेसिस फिर से सेम है, बेसिस सेम है, पावर फिर से ऐड हो जाएंगी। डिवीजन में है तो ऊपर ले आएंगे पावर 1 और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ई की पावर। ठीक है, ई की पावर क्या हो जाएगा? -x2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर आ गया है तो इसकी जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ गई है, ये हो जाएगा ई की पावर x1 माइनस x ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, इसको भी हम लोग एज इट इज़ यूज़ करेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास क्या है? ई की पावर ऑफ x1 और उसके ऊपर अगेन हमारे पास पावर के ऊपर एक और पावर गिवन है जो कि है x2। जब पावर के ऊपर पावर गिवन होती है तो हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं? लेट्स सी अबाउट दैट। ये है x1 पे x पावर 2 गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई की पावर x1 और x2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x1 x2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई की पावर x2, इस पे एक और पावर है x1, तो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मतलब इसका यही बनना है। ठीक है, मतलब इसका यही बनना है बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या बोलेंगे? ई की पावर x2 x1। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस क्या है इनकी जो हमारे पास ऑर्डर है वो चेंज है। ऑर्डर चेंज होने से आपको पता है कि पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम लोग ई की पावर a प्लस b लिखें या ई की पावर b प्लस a लिखें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये होता ई की पावर -b तो फिर हम लोग इधर लिख सकते थे -b प्लस a। ठीक है, फिर फ़र्क पड़ता, फिर हम ये नहीं लिख सकते थे कि ई की पावर b माइनस a। ठीक है,
लॉजिक को समझिएगा, गलत मत कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये थे हमारे पास बहुत ही बेसिक से थ्योरम जिसमें हमारे पास 4 लॉ थे और फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नीचे प्रूफ भी किया है। तो हम लोग इन चारों लॉ को प्रूफ करेंगे विद अनदर वीडियो, ताकि हमारा इंट्रो जो है वो बीच में डिस्टर्ब ना हो इन प्रूफ की वजह से। नाउ हम लोग क्या करेंगे, न्यू डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। ये 7 थी, नाउ हमारे पास 8 डेफिनेशन है। 8 डेफिनेशन में हमें बोला गया है द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ एक्स। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आगे भी अगर हम लोग देखें तो सारे जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स के तौर पर ही गिवन है, सारे मेथड हैं, उसको हम लोग अलग अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हमारे पास थ्योरम नंबर 4 आ जाता है अब, ठीक है। तो हमारे पास 8 नंबर आ गया है, थ्योरम नंबर 4, थ्योरम 4, ठीक है। थ्योरम 4 में हमें बोला गया है द नंबर ई हैज़ अ लिमिट, द नंबर ई हैज़ अ लिमिट। तो अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में लिमिट आ जाती है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी अबाउट दैट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको, तो ये हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है कि e इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0। लिमिट यहाँ पर हमें 0 जो है गिवन है, x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 प्लस एक्स विद ई पावर 1 बाय एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास e इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 विद फंक्शन 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉपर थ्योरम है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एंड इसका प्रूफ जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ मत देखिएगा, अक्सर इसका प्रूफ जो है वो हमारे पास या तो MCQs में आता है, ठीक है ना, या तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर ये ऐसे प्रूफ्स आते हैं, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग से करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं विद अवर लास्ट बट नॉट लीस्ट द पावर रूल। पावर रूल हमारे पास क्या होता है, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो पार्ट पॉइंट 9 पर आ गए हैं, पावर रूल। मैंने पावर को आजकल मैं गलत लिख रही हूँ, हमारे पास है POWER, पावर रूल, ठीक है। पावर रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग डेरिवेटिव लें u की पावर n का, वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आता है n विद u की पावर n-1 डेरिवेटिव ऑफ du बाय d ऑफ x। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पावर x है लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, u है। तो अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, पावर तो एक नीचे आएगी पावर से, और बेस से तो एक माइनस हो गई, x-1, ठीक है। ये तो होगा ही मस्ट, x नहीं है n है, n है, ये n है, इसको मैं n कर देती हूँ, n। तो n तो एक नीचे आएगा विद u, n-1 एक पावर तो नीचे आएगी, साथ में ये जो बेस है ये हमारे पास क्या होगा, du बाई d ऑफ x आएगा। तो डेरिवेटिव्स को याद कर लीजिए, और हमें पता होना चाहिए कि e की पावर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो e की पावर ऑफ x ही आता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में जो है वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि e की पावर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है। तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रो है वो ख़त्म होता है। काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास बड़ा इंट्रो था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो अब हम लोग न्यू वीडियोस में भी प्रूफ करेंगे, जिसकी मैं अलग अलग प्रूफ्स बताऊंगी और एग्जांपल्स करेंगे, तो हमें और अच्छे तरीके से समझ आएगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। एंड साथ ही आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें एंड मैं बड़ा बोर्ड ले सकूँ, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज ये इंट्रो की वीडियो है एंड सारी जो एक्सरसाइज होगी वो इसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इससे जो जब तक मैं दूसरी वीडियो अपलोड करती हूँ, आप इस सारे जो भी हमने आज पढ़े, थ्योरम्स पढ़े, हमने रूल्स पढ़े, हमने जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, उसको आप जल्दी से जो है रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।